इंसिडेंट हो गया, वक़ूआ हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे जितने भी ये लोग ज़िम्मेदार थे, उनमें से मेजॉरिटी को तकरीबन 48 पीपल जो थे, जो नामज़द भी थे, नॉमिनेटेड हैं, नामज़द हैं एफआईआर में, उनको गिरफ़्तार कर लिया। और दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमा चलेगा और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हर तरीके से और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी इसका पर्सनल नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि इस ऐसे वाक़यात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माइनॉरिटीज़ को हर किस्म का जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लोगों को तैश दिलाने के लिए, उकसाने के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल हुए मसाजिद के, उन मसाजिद के जो इमाम हैं या मौलवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जी, उन लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, कल ही गिरफ़्तार कर लिया गया जी। और इस्लामिक क्लैरिक को और जितने भी थे वहाँ पे जो ऐलान करने वाले थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया और उनको रह भी गया। तो पुलिस का भी 7 टीमें बनी हैं जो उनको अरेस्ट कर रही हैं हर जगह से, जहाँ भी वो गए हैं जी। इस वक्त जो खौफ व हरास है पाकिस्तान की अक़लियतों में, और ये वाक़या नया नहीं है, पहले भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं, ये सब कब बदलेगा? जहाँ तक बदलने का ताल्लुक है, ये इसके 2-3 तरीके हैं। पहले नंबर पे जहाँ तक हमारा एक रोल है पाकिस्तान बनने में, वो हमारा बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। इवन मेरा जो अपना गांव है वो पाकिस्तान बनने से पहले का यहाँ पे गांव है और वही कास्टेड आवर, वही एक्सरसाइज आवर वोट, हमने पाकिस्तान के हक में अपना वोट दिया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनिए पाकिस्तान के कहने पे। नहीं, हिस्ट्री तो देखिए, हमें पता है ना कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कहता हूँ दिस इज़ अ ग्लोबल इशू राइट नाउ। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ये ग्लोबल इशू है बेसिकली। लेकिन ग्लोबल इशू का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान में भी ऐसे हो। जिस तरह आप परसों देखे वाघा बॉर्डर पे, जितना पाकिस्तान में ये आए दिन के वाक़यात होते हैं, दुनिया हैरान होती है कि ये किस किस्म का मुल्क है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के साथ, अगर मैं बिल्कुल आपको कह दूँ कि बहुत अच्छी तस्वीर है, तो मैं समझता हूँ कि मैं ये नाइंसाफ़ी करूँगा अपने साथ भी और माइनॉरिटीज़ के साथ भी। लेकिन हम कोशिश इस बात पर कर रहे हैं और जिस तरह आपने फरमाया कि ये कैसे बदलेगा, उस बदलने के लिए हमने ये की बात है कि हम इन तमाम लोगों से मिलकर, जितने भी ये उलमा कराम जो इस किस्म के, क्योंकि कुरान मजीद में भी लिखा गया और तहकीक किया करो, इनके साथ हम ओनली द वे डायलेग एक रास्ता है, ना कि सख्त सज़ाएं मुकर्रर करना। सिर्फ डायलेग एक वे है कि हम हर जगह पे, हर तहसील पे, हर यूनियन काउंसिल के लेवल पे डायलेग करें ताकि लोगों के दरमियान जो टॉलरेंस लेवल जो है, और फिर इन चीज़ों को निसाब में भी डाला जाए। देखें, पाकिस्तान की रियासत का हाथ रहा है इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने में दहाइयों में। आपने ज़िया-उल हक़ साहब का जिक्र किया, उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा। आपको ये लगता है कि हुकूमत के आला ऐवानों में टॉप लेवल पर कोई पैराडाइम शिफ्ट है, कोई जहनीत बदली है कि ये सब नहीं चलेगा इस मुल्क में? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में मैं अगर ये कहूँ कि कुछ जो ज़िया-उल हक़ का दौर था वो तो बड़ा एक स्याह तरीन दौर था। बाकी जहाँ तक आपकी बात आप कह रहे हैं, ये ऐसे अंसर मौजूद ज़रूर हैं, ये नहीं मैं कहता कि नहीं है, कि जो लोगों को खौफज़दा करते हैं, थ्रेटन करते हैं और वहाँ पे लोग जो हैं, हर एक बंदा जो है वो, मतलब सारे लोग ऐसे नहीं होते इतने मजबूत नर्व्स के कि जो है कि ठीक है जी, अगर जान जाती है तो चली जाए। आप देखिए लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको तो उन तक को वो जो है वो अगवा कर लेते हैं।